हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश। द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई मैंने बीते जो 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो फिर हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत के कुछ टाइप पढ़ा दिया था हमने, तो चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता चीनी पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे चीनी की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? ठीक है। तो एक क्या होता है ना कि दो चीज का यानी कि गुना यहाँ तीसरा कह रहा है, दो चीज का मल्टीप्लाई तीसरा कह रहा है। जैसे क्या होगा कि कीमत हम लोग क्या करते हैं कि हो जाएगा कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू खपत बराबर क्या हो जाएगा भाई? व्यय। क्या हो जाएगा? व्यय। यानी कि व्यय बोले तो क्या भाई? खर्च। क्या हो जाएगा? खर्च। व्यय बोले तो खर्च। यानी कि कीमत को अगर खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, कीमत को अगर खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा भाई? व्यय आ जाएगा। जैसे समझते हैं इस बात को कि क्या कह रहे हैं। तो जैसे मान लिया कि एक मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का इस मार्कर का कीमत है भाई 5 रुपया है, और टोटल हमने क्या किया है कि टोटल हमने 5 मार्कर खरीदा है। ठीक है। तो ये हो गया कीमत, अब ये हो गया खपत। तो कितना हो गया इसका भाई? व्यय। तो 5 इंटू 5 यानी कि कितना रुपया हो जाएगा? 25 रुपया। तो यही चीज कह रहा है कि दो चीजों का गुना तीसरे के बराबर, यानी कि कीमत इंटू खपत बराबर भाई क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, या तो हम इसको रेशियो से फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर देंगे, या तो हम इसको 100 मान के सोल्व कर देंगे। ठीक है। तो इसको हम 100 मान के पहले सोल्व करते हैं। ठीक है। तो 100 मान के कैसे सोल्व करेंगे कि ये देखिए, ये मान लिया ये 100 था। ठीक है। अब 100 से कह रहा है कि ये जो ऊपर होगा ये हो जाएगा क्या भाई? कि प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि कीमत इंटू खपत। और ये जो आपका निकलेगा भाई क्या होगा? व्यय होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे भाई? इसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है। तो दो जने का प्रोडक्ट तब क्या है कि कीमत में 19% बढ़ गई है, कीमत यानी कि प्राइस में 19% बढ़ गया है। तो भाई इसको जब 100 और 19% दोनों का मल्टीपल बढ़ जा रहा है, तो भाई कितना? पहले तो 100 था, 19% बढ़ गया था, कितना हो गया भाई? 119 हो गया। कितना हो गया है? 119। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो 100 से भाई कितना? 112। कितना? 112। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन करके यहां से कितना बढ़ा है। ठीक है। तो यहां से पहले था 119, अब हो गया है 112, यानी कि कितना घटा है भाई? 7 का। कितना? 7 का नुकसान हुआ है। किस पे भाई? 119 पे। किस पे? 119 पे। इंटू का कितना? 100। अब देखिए 17 सते 19 से 17 छह के 2 तल से, यानी कि लगभग ये जाएगा 6 के अप्रोक्स जाएगा, लगभग 6 के अप्रोक्स जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लगभग में आंसर आपको देना है, एग्जैक्ट नहीं। जो ऑप्शन होगा भाई कितना हो जाएगा आपका? लगभग 6 हो जाएगा। 6 लगभग होगा, क्योंकि 17 पचे 85 तो हो ही जाएगा पॉइंट। 17 छह, हाँ 17 पचे 85 15 आ जाएगा, 17 8 36 से, यानी कि 8 लगभग 6 के लपेट में जाएगा। आपका आंसर जो होगा भाई 6% आपका क्या होगा? कम करना होगा चीनी की मात्रा में। तो चलते हैं इसको अगले मेथड से देखते हैं भाई। तो क्या होता है कि दो जने का प्रोडक्ट कह रहा है। तो अब देखते हैं कि पहले कीमत था, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे भाई प्राइस। ये हो गया आपका प्राइस। और क्या है? खपत। खपत के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? खपत, यानी कि कंजम्पशन। क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। और ये जो फाइनल दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। अब आ जाइए देखिए, जो कीमत है ना, कीमत कह रहा है कि 100 से 119 हो जा रहा है, 19% का वृद्धि हो रहा है। तो पहले प्राइस 100 था, अब जो हो जाएगा 19% बढ़ने के बाद कितना भाई? 119। अब कंजम्पशन में आइए, तो कंजम्पशन का पता नहीं है, ये तो कह दिया है कि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए मात्रा में, तो कंजम्पशन। अब एक्सपेंडिचर जो कह रहा है भाई, आ जाइए, एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है कि 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, यानी कि पहले 100, अब कितना भाई? 112। अब कितना? 112। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जैसे है वही पिछले बार हमने बताया था, जो एरिया वाला बता रहे थे कि लेंथ इनटू ब्रेथ,
उसी टाइप पे है। तो 2 जने का मल्टीप्लाई तीसरा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 100, यहाँ लिख देंगे भाई 112। अब क्या बोले थे कि उल्टा हम मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई है हम यहाँ करेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ 119 कर देंगे, 119, और यहाँ कर देंगे भाई 100, जो कटे उसको काट दीजिए, 100 से 100 गया आपका। अब यहाँ देखिए 119, यहाँ यही तो बच गया ना 119, और यहाँ बचा 112। यहाँ भी कितना का भाई 7 का नुकसान हो रहा है, 7 कम करना होगा, ठीक है, 7 कम करना होगा किससे भाई, 119 से, 119 से, इंटू का कितना 100, 17 सते 19 से। अब आ जाइए 100/17, 100/17 लगभग जो आपका आंसर आएगा भाई, लगभग जो आंसर आएगा आपका 6% के नियरेस्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय 5% से बढ़ाना चाहता है। कितना परसेंट से भाई, 5% से बढ़ाना चाहता है। अपनी खपत में यानी कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलते हैं 100 से 100 पे बनाएंगे, तो ये हमने 100 मान लिया है, ठीक है। अब 2 जने का मल्टीप्लाई यानी कि कीमत और किसका, कंजम्पशन का, कीमत और कंजम्पशन। तो यहाँ आ जाते हैं, पहले कह रहा है कि 17% बढ़ गया, कीमत बढ़ाया 17%, यानी कि 100 से कितना भाई हो जाएगा, 100 का 17% निकालेंगे तो 17 और 100 में ऐड करेंगे, यानी कि टोटल कितना भाई 117 हो गया, कितना 117। अगली बार कह रहा है कि वो जो व्यय है एक्सपेंडिचर, व्यय में 5% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 100 से कितना भाई 105 करेगा, कितना करेगा 105 करेगा। आप दोनों जने में कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। तो पहले था कितना भाई, पहले था 117, अब हो गया है कितना 105, यानी कि खपत में कंजम्पशन में कितना कमी करना होगा। तो आप आ जाइए देख लीजिए, पहले था 117, अब हो गया 105, यानी कितना का भाई कमी करना होगा 12 का, किससे भाई 117 से, इंटू का कितना 100, इंटू का कितना 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 1200 बटा का कितना 17, लगभग में लगभग 117 एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बचेगा, ठीक है, 1170 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.3 आ जाएगा यहाँ पे, 10.3 आपका जो होगा क्या भाई फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि करी जाती है, ठीक है, वृद्धि, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15%, व्यय में कितना भाई केवल 15% वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो आ जाइए हम लोग 100 से डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसे। तो इसको हम मान लिए 100, अब कह रहा है कि कीमत में 25%, यानी कि पहले 100 होता, अब 100 से बढ़ के 25%, तो कितना भाई 125, कितना हो गया 125 हो गया है ना, 125। और कह रहा है कि व्यय में केवल 15% का, यानी कि व्यय में केवल 15%, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा भाई आपका 115 हो जाएगा, 100 से कितना 115। अब दोनों में आप तुलना कीजिए कि भाई कितना से कम हुआ है। तो पहले 125 अब 115, यानी कि कितना से भाई 10 से, कितना से 10 से, किस पे भाई 125 पे, किस पे 125 पे, इंटू का कितना 100, 25 के 100, 25 पचे 125, 5 गुना का 10 और 4 गुना का 8, यानी कि कितना आ गया भाई आपका जो फाइनल आंसर है 8% की कमी, जो एक होगा 8% की